Welcome to DP 360 degree. Today I am super excited क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ एक सेशन नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त सफ़र होने वाला है, शानदार, खूबसूरत और सोच बदलने वाला, जिसे आप और मैं साथ मिलकर तय करेंगे। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह सफ़र सिर्फ देखने सुनने का नहीं बल्कि महसूस करने का भी है। अगर हाँ, तो बिना एक नैनोसेकंड वेस्ट किए लेट्स डाइव डीप इनटू द रियल वर्ल्ड। एक तरफ इंस्टा रील की चमक तो दूसरी ओर डेडलाइंस का बोझ। एक तरफ प्यार, इश्क, इमोजीज तो दूसरी तरफ ब्रेकअप्स का दर्द, तन्हाई। एक तरफ लार्ज करियर गोल्स तो दूसरी तरफ स्ट्रेस, एंजाइटीज, डिप्रेशंस। और इन सब में हम बस एक इंपॉर्टेंट चीज खो देते हैं, डायरेक्शन। लेकिन सिर्फ हम अकेले नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी क्याओस के बीच अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और न केवल अपनी जिंदगी को बदला बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गए। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसे लोगों का सक्सेस का सीक्रेट क्या है, उनके कॉमन फैक्टर्स जो उनको खास बनाता है? लेकिन सबसे पहले उनके विजुअल्स देखते हैं, उसके बाद एक एक कर उनके सारे सीक्रेट को आज डिकोड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। एकदम सन्नाटा, लगा जैसे समय ठहर गया हो, लेकिन फिर सुनामी, धमाकेदार तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। एक साथ 5000 लोग दिन के आखिरी स्पीकर के सिर्फ ये 5 वर्ड से हिप्नोटाइज होकर उठ खड़े हुए और 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। और शिकागो यूएसए के उस हॉल के मंच से वो हैंडसम यंग मैन ने जो भाषण दिया, वो एक्चुअली भाषण नहीं था, एक क्रांति थी, रिवॉल्यूशन। वो कोई और नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद थे। वो पल 11 सितंबर 1893 इतिहास की पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा चुका था। ग्रेटनेस सिर्फ प्रॉफिट्स में नहीं बल्कि इंपैक्ट में है। यह महान सोच था हैंडसम, सुएव, लीजेंड एंड आइकनिक लीडर रतन टाटा का। वे सिर्फ 6 कंटिनेंट्स के 100+ देशों में बिजनेस एम्पायर बिल्ड नहीं किया था बल्कि लेगेसी बिल्ड करते थे। 2020 की दिवाली की जश्न में हम मशगूल थे, पटाखे शोर कर रहे थे। उन्होंने खामोशी से कोविड-19 पेशेंट्स की लाइफ में रोशनी के लिए 1000 करोड़ का मदद किया। ऐसे थे रॉयल एंड रियल हीरो रतन टाटा। एक नाम जो टैलेंट और रेजिलियंस का सिंबल है। जी हाँ, विल स्मिथ, मैन इन ब्लैक और द परसूट ऑफ हैप्पीनेस जैसे आइकनिक मूवीज से हॉलीवुड पर छा गए। 4 ग्रैमी अवार्ड्स और किंग रिचर्ड के लिए ऑस्कर जीतकर उन्होंने अपनी मल्टी टैलेंटेड क्वालिटीज को इजहार कर दिया। उनके ऊपर कई सारे मूवी बन सकता है। स्टाइल आइकन, एक्सेलेंट ओरेटर, विजनरी विथ विट्स एंड ह्यूमर, ग्लोबल लीडर, फॉर्मर चायवाला एंड आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नन अदर देन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सिर्फ राजनीति नहीं, नए भारत की सोच बन गए। उनकी डायनामिक लीडरशिप में भारत ने डिजिटल रिवॉल्यूशन, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई और महान उपलब्धियां हासिल की है। अब तक भारत उनके मोदी चाम से मंत्रमुग्ध है। क्लास 10th पास करने के बाद आगे मम्मी पापा ने पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पापा एक छोटा किसान थे और सामर्थ्य भी नहीं था। कुछ दिन भैंस भी चराया, फिर तैयारी कर आर्मी ज्वाइन कर लिया और आज वही भैंस चराने वाला बालक फोर्ब्स मैगजीन के कवर पेज में फीचर्ड हो चुके हैं। 100+ करोड़ की मालिक ही नहीं, लाखों करोड़ों परिवारों में इनकी वजह से पैसिव इनकम जा रही है। लोगों से बेपनाह इश्क करने वाले नरसिंह ग्रेवाल हर व्यक्ति को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी मंजिलें आपके यकीन में है। लेकिन हर महान शख्सियत की शुरुआत साधारण होती है। स्वामी विवेकानंद वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन में ही उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण परिवार भीषण आर्थिक तंगी में आ गया था। रतन टाटा भले ही प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही इमोशनल स्ट्रगल झेलना पड़ा था। क्योंकि
बचपन में ही उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और बाद में जब उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली तो उन्हें खुद अपने बोर्ड मेंबर्स की विरोध झेलना पड़ा था और लोगों ने उनके लीडरशिप पर भी सवाल उठाए। विल स्मिथ मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। अर्ली फेम के बाद एक स्थिति ऐसी आई कि वो संपूर्ण रूप से बैंकरप्ट हो गए थे। नरेंद्र मोदी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था और उनकी पढ़ाई एक साधारण गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था और बाद में भी उन्होंने चाय बेचा। नरसिंह ग्रेवाल सर एक बेहद साधारण और किसान परिवार में जन्म लिया था। उन्होंने आर्थिक तंगी और रिजेक्शन को बहुत झेला अपनी जिंदगी में। अब हम इन लोगों में मौजूद कॉमन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब की बिगिनिंग्स हम्बल थी। किसी ने इकोनॉमिक स्ट्रगल झेला तो किसी ने इमोशनल स्ट्रगल्स और किसी ने रिजेक्शंस। बट इन्होंने अपने चैलेंजेस से सीखा, रिजेक्शन से सीखा। अब मैं सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर को डिस्क्लोज करने वाला हूं। स्वामी विवेकानंद का विजन, रतन टाटा का कंपैशन, विल स्मिथ का कॉन्फिडेंस, नरेंद्र मोदी का लीडरशिप और नरसिंह ग्रेवाल का अनस्टॉपेबल डिटर्मिनेशन, इन सबको एक सूत्र में बांधता है श्रीमद् भागवत गीता। यह एक किताब ही नहीं बल्कि एक अद्भुत मार्गदर्शक है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने का आर्ट सिखाती है और लाइफ को एक हायर पर्पस देती है। गीता का एक मंत्र, कर्म करो बिना फल की चिंता किए, इन सभी लोगों का लाइफ का फाउंडेशन है। इन सभी लोगों ने गीता को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि गीता को इन्होंने अपने जीवन में उतारा और इंस्पिरेशन का सोर्स बनाया। अब हम गहराई में उतर कर देखेंगे कि कैसे श्रीमद् भागवत गीता ने इन लोगों के जीवन को बदल के रख दिया, कैसे डीपली इंपैक्ट किया। श्रीमद् भागवत गीता ने स्वामी विवेकानंद को उनका जीवन दर्शन दिया। न कर्म फल की चिंता करो, न डर से घबराओ। इसी प्रेरणा ने उन्हें अपना वो हिस्टोरिक स्पीच शिकागो में देने का साहस दिया। गीता मेक्स फियरलेस ऑफ फेल्यूर्स। रतन टाटा ने श्रीमद् भागवत गीता के निष्काम कर्म योग को अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में उतारा। गीता ने उन्हें सिखाया कि बिना फल की चिंता किए कर्म करो और अपने डिसीजंस को सही करो। उन्होंने कहा है, I don't believe in taking right decisions. I take decisions and make them right. क्या यह गीता का असर नहीं? हॉलीवुड के सुपर आइकन विल स्मिथ श्रीमद् भागवत गीता को अपना लाइफ मैनुअल मानते हैं। उन्होंने गीता से डिसिप्लिन और इनर पीस सीखा जो उनके कॉन्फिडेंस और सक्सेस का सीक्रेट है। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप और स्पिरिचुअल बैलेंस श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांतों से इन्फ्लुएंस्ड है। गीता ने उन्हें कर्म और धर्म की परफेक्ट बैलेंस को समझने की शक्ति दी है जो उनके हर डिसीजन में झलकता है। श्रीमद् भागवत गीता ने नरसिंह ग्रेवाल को फोकस और पेशेंस के साथ कैसे चैलेंजेस को पार करना है सिखाया। उन्होंने गीता के सहारे अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक हायर पर्पस ढूंढा जो उनके सुपर सक्सेस का राज है, सीक्रेट है। चाहे आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, स्ट्रगल्स कितने भी बड़े हो और चैलेंजेस कितने भी कठिन क्यों न लगे, अगर डेडिकेशन, विजन और कमिटमेंट हो तो गीता कभी आपको गिरने नहीं देगी। अगर आपने गीता को अपनी बैकबोन बना लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकता। मैंने भी गीता को सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारा भी है और इसने मेरी सोच, डिसीजंस और प्रायोरिटीज को बदल के रख दिया है। और आज मेरा मिशन है पूरी दुनिया में 3.5 करोड़ ऑफ श्रीमद् भागवत गीता को घर घर पहुंचाना, लोगों के दिलों तक पहुंचाना। अब सोचिए अगर आपके पास एक मिरेकुलस टूल हो जो गीता की हर विजडम को आपके पास लाए, न सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि सुनने के लिए और महसूस करने के लिए। जी हाँ, एक यूनिक किताब जो पढ़ के गीता आपको सुनाएगी। आप जहाँ टच करें वहाँ से श्लोक सुने, भजन सुने। बिल्कुल, ये टाइम सेविंग यूनिक डिजिटल श्रीमद् भागवत गीता
इसके बारे में डिटेल्स मैं अगले सेशन में बताऊंगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं इस थॉट के साथ कि आपके लाइफ में क्लैरिटी और डायरेक्शन लाने का पहला कदम क्या होगा। 2032 द अल्टीमेट रिवॉल्यूशन बिगिंस। हर कोने में, हर दिल में गीता होगी। हम इतिहास पढ़ेंगे नहीं, इतिहास लिखेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह क्रांति जब अपने मुकाम पर पहुंचेगी, दुनिया आपका नाम लेगी। जय श्रीमद् भागवत गीता। जय हिंद।